है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है और ये है इथाइल अल्कोहल, क्या है ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये इथाइल अल्कोहल है, दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो एसिड है ये खट्टा लगता है, ठीक है, यानी ये एसिड की तरह बिहेव करता है, खट्टा लगता है, जबकि हाइड्रोजन दोनों में है, बट ये अम्ल की तरह बिहेव करता है, जबकि ये अम्ल की तरह बिहेव नहीं करता है, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है, जबकि हाइड्रोजन तो दोनों में है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी है और इथाइल अल्कोहल में भी है। तो आखिर क्यों ये एसिड है जबकि ये एसिड नहीं है, मतलब ये अम्ल है ये अम्ल नहीं है। अगर हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि भाई अम्ल में हाइड्रोजन होता है, तो अगर हाइड्रोजन पे निर्भर होता है तो दोनों अम्ल की तरह बिहेव करता है। इसी चीज को हमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना है, क्योंकि हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल वही होगा जिसको जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन दे दे। हाइड्रोजन रहने से मतलब नहीं है, हाइड्रोजन आयन देने से मतलब है। जो हाइड्रोजन आयन दे देगा वो एसिड हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा वो क्या होगा, एसिड नहीं होगा। इसी चीज को आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कैसे हाइड्रोजन आयन दे रहा है, कैसे उसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कर लिए हुए हैं और हम दो कर्क लिए हुए हैं, ये दो हमारे पास कर्क है, ये एक हमारा बीकर है और हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है। अब हमने एटम मॉडल को ले लिया पूरे सर्किट के रूप में, इसमें बैटरी वगैरह भी आप देख रहे हैं, बैटरी भी लगी हुई है, ठीक है। तो पूरा हमारे पास सर्किट है और साथ ही साथ हमारे पास कील भी है, कहाँ है कील, इसमें है, ठीक है। तो दो लोहे के कील भी हम ले रखे हैं, ये हमारे पास दो लोहे के कील है जिसका यूज होगा इसमें। तो करीब करीब हमारे पास सामग्री सब है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल भी रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे तो ये बेस भी है, NaOH भी है हमारे पास, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रखे हैं। इतना सब कुछ हमारे पास पर्याप्त है। इधर भी केमिकल्स वगैरह जैसे एसिटिक एसिड भी हम रखे हैं। बाकी ये तो क्या लेकर के आ गए, ये भी छोड़। तो इतनी चीज़ें हम रखे हुए हैं जिससे कि हमारा आज का पूरा काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये सारे रिएक्शन डन होते हैं, ठीक है। ये जो दोनों कर्क है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाने का प्रयास करते हैं इससे, और ये तो ये हमारी एक तरह से सर्किट पूरी तैयार है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने दो रबर कर्क लिया है, क्या लिया है बाबू, हाँ, तो ये दो रबर कर्क है और इसमें मैंने दो कील लगा रखा है, लोहे की दो कील है, और दोनों कील को दो वायर से कनेक्ट करके यहाँ पर मैंने एक बल्ब ले रखा है। मेरे पास स्विच नहीं है तो बीच में मैं स्विच भी ऐड कर देता यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है, और बस यही हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया। अब ये हमारे पास वीकर है, ठीक है, क्या है, वीकर। अब इस वीकर में हम दो चीजें डालेंगे, एक बार डालेंगे आपका अल्कोहल और दूसरी बार डालेंगे एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम देखेंगे कि किससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिक करंट इस अल्कोहल से फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रिक करंट इस एसिड से फ्लो कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किससे फ्लो कर रहा है ये चीजें देखना है। जिससे फ्लो करेगा उसका मतलब वो आयन दे रहा है, क्योंकि जब तक आयन नहीं देगा तब तक तो फ्लो करेगा नहीं। तो देखेंगे कि कौन आयन दे रहा है, किससे चार्ज उत्पन्न हो रहा है, और जिससे चार्ज उत्पन्न होगा वो एसिड होगा, जिससे चार्ज उत्पन्न नहीं होगा वो एसिड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहली बार हम ले लेते हैं ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये हमारा हो गया बाबू इथाइल अल्कोहल। हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं आपका 50 ml का, तो ये डब्बा है, 25 ml तक ले लेते हैं, जितना में कि दोनों कर्क डूब जाए। एक लड़का आ जाएगा यहाँ पर, और आप इन दोनों कर्क को इसमें डुबा करके रखते हैं। देखिए दोनों कर्क डूब जा रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा पकड़ लीजिए, थोड़ा सा आप नज़दीक से इसको दिखा दीजिए जूम करके।
चलिए तो ये अब लो नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सर्किट कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा है कि इसमें गलती है। सर्किट कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो हमने अल्कोहल डाल रखा है, अल्कोहल जो है वो चार्ज उत्पन्न नहीं कर रहा है, और चार्ज उत्पन्न नहीं करेगा तो फ्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जलीय विलयन आयन देगा वही एसिड होगा। तो यहाँ पर क्या अल्कोहल का जलीय विलयन एसिड दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कि अल्कोहल एसिड नहीं होगा, अल्कोहल एसिड। अब हम क्या करते हैं कि जल्दी से इसको खाली करते हैं और इसमें इसके बदले में कोई एसिड डाल देते हैं। चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे तो हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे। पहन लीजिएगा। डाल लेते हैं 100 या 50 ml के करीब में। ठीक है, चलिए अब आप इसको दोनों को उसमें लगाइए। अभी बल्ब नहीं जल रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ डाल दिया हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा कि इसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और अब मैं ये तार से इस बल्ब को सटा रहा हूँ। तो देखो बल्ब जल रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयन उत्पन्न कर रहा है जबकि अल्कोहल आयन नहीं दिया था। तो जो आयन देगा वही अम्ल होगा। अच्छा, कौन सा आयन दे रहा है? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन निकल रहा है? हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। क्लियर है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो कि बल्ब जल रहा है। ये हमारा कंप्लीट सर्किट है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है कि नहीं है। एसिड तब होगा जब वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा तो वो एसिड नहीं होगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई है? बहुत सुंदर, थैंक यू।